What's up, people? So, our physics paper is done. I might look really but I'm really not. मेरा एक्चुअली कैसा होता है पता है कि एक एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो थोड़ा वो टेंशन वो चली जाता है ना, तो इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा चिल हो जाता है. तो हाँ, मगर फिजिक्स का पेपर था तो सही भाई, और मेरा था सेट 3. मैंने ऐसा सुना कि लोगों को सेट 3 काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा तो है. तो हाँ जी, दैट्स अबाउट दैट. बट आज ध्वनित भी वो वाला ब्लॉगर बनेगा जिसमें आप लोगों को वो दिखता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, बैक कैमरा दिखता है, वो बताता हूँ तुम लोग. सो मैं बस बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था भाई. हाँ जी, ये सही है. मैं बस बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था कि क्या किस तरीके का है. ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सही लगा मुझे और मेरा ये सही ही हुआ है अकॉर्डिंग टू वन मैम ऑन यूट्यूब. ठीक है, और काफ़ी सोचा भी मैंने ये वाले क्वेश्चन में. अगर तुम लोग को चाहिए मैंने क्या सोचा तो सुनो. मैं ये सोचा कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. ठीक है, सॉफ्ट आयन बोला इन लोगों ने. और यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है वो कुछ इस तरीके से अंदर की साइड होती है, साउथ से नॉर्थ जाती है ना. अब ये जो जब ड्रॉप करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स को अट्रैक्ट तो करेगा खुद के सामने, तो इसलिए फील्ड्स थोड़ी इस डायरेक्शन में होगी. फील्ड्स अगर उस डायरेक्शन में होगी तो कॉइल के अंदर करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा विच वुड अपोज दैट चेंज ऑफ फ्लक्स. तो इसलिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आए वापस से, उस तरीके का करंट प्रोड्यूस होगा. और वो कैसे प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से. ठीक है, तो अगर ऐसे देखो तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना भाई, तो मैंने फिर वही किया. सेम चीज़ मैम ने भी एक्सप्लेनेशन दिया, तो आई गेस ये सही हो सकता है. मगर ओवरऑल एमसीक्यू में मेरे बन रहे हैं 12-16 में से. ठीक है, कंसिडरिंग मेरा ये गलत है. अगर ये मेरा सही हो गया, क्योंकि मैम ने इसका आंसर नहीं दिया, मैम ने बोला तुम लोग कैलकुलेट कर लेना. तो हाँ, ये पता भी नहीं मुझे कैसे करना है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इसमें. अगर ये सही हो गया तो 13 बन जाएंगे, अगर ये गलत हो गया तो 12 बन जाएंगे. तो कुछ इस हिसाब से था. बाकी ये क्वेश्चन भी बड़ा सही लगा मुझे. फिर ये भाई बड़ी बड़ी स्टूपिड मिस्टेक करके आया हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में. मैं भूल गया था कि लाइमन बाल्मर पास्चन यूवी विजिबल आई आर वो वाला टेबल नहीं है अपना एनसीईआरटी में ऑफ क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वो वाला टेबल भाई मैं भूल ही गया. वो मैं आई जस्ट फॉरगॉट कि ऐसा टेबल भी तो होता है, ऐसा वाला. सो दैट्स अ थिंग दैट हैपेंड. बट ठीक है, आई गेस दैट्स ऑल राइट. ये क्वेश्चन भाई बड़ा सही क्वेश्चन था, मेरा गलत हुआ है. बट हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था, बाय द वे लाइट अपग्रेड, वो मैंने सीधा सीधा लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दिया. मगर लेंस मेकर के बाद एक और चीज़ ये सोचनी थी कि भाई अब उसमें कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पूछा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ऐसा मैम ने बोला. तो ठीक है, वो एक गलत हो गया. फिर गुड थिंग इज असर्शन रीज़न सारे के सारे सही हो गए मेरे, तो बढ़िया. और असर्शन रीज़न मेरे हिसाब से ठीक ही थे, इजी थे. ऑनेस्टली असर्शन रीज़न सबसे इजी थे सारे एमसीक्यूज में अगर देखने जाए तो. 2 मार्कर में 9 या 8.5 बन रहे मेरे अप्रॉक्सीमेटली अगर देखने जाए तो. 3 मार्कर्स में 18 बन रहे भाई. बहुत लेंदी थे 3 मार्कर्स, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी लगे. ये चीज़ में मैं शायद एक गलती करके आया हूँ. इधर -0.6 वोल्ट लेने को बोला है, मैंने ये वाला 0.6 वोल्ट लेके कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके दिया है. अब पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैंने इधर -1 कैलकुलेट कर ही लिया है. ठीक है, अगर इन्होंने मार्क्स दे दिए तो बढ़िया भाई, ज़्यादा आ जाएंगे. और उसी हिसाब से इधर भी आई एम नॉट श्योर कि जो फाइनल एक्सप्रेशन मुझे मिला वो सही है या गलत है, पता नहीं मुझे कुछ. फिर केस स्टडी में तो भाई 7 आ रहे हैं 8 में से. वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता. अगर इसका आंसर सही हो गया तो फिर 8 में से 8 आ रहे हैं, तो केस स्टडी तो सही गया भाई. और 5 मार्कर में इधर भाई मैंने अभी इसका वीडियो देखा, सेम सेट है हम दोनों का. और दिस इज लिटरली 0. उसने बोला कि ऐसा ऐसा है इसलिए 0 हो जाएगा. और या दैट्स ट्रू आई गेस जी, 0 हो जाएगा. मैं अभी बैठ के सोचा कैसे 0 होगा. और V क्रॉस B का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं S के साथ, और S होता है उसके डायरेक्ट, ये पता नहीं यार 0 होगा ना. अब आई डोंट नो, बट मेरा वो गलत, मेरा तो हाफ mv² है भाई. मैं कुछ भी करके आया हूँ उधर. ये इसमें तो पता था मेरा गलत ही होने वाला है, तो वो मैंने गलत गिन ही लिया है. बाकी ये एम्पियर डिफाइन करना वो सब आया था, वो कहाँ गया भाई. अच्छा, इधर ही है. और वो तो सही हो गया. और फिर इधर इस वाले में डिफरेंस मैं कुछ खास लिख नहीं पाया. मैंने ऐसा लिखा कि हम रियल लाइफ में लाइट डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व उतनी इजीली नहीं कर सकते, जबकि साउंड डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है. बस मैं इतना लिख के आया हूँ. अगर उसका मार्क मिल गया तो ये -1 नहीं होगा, तो हाँ दैट्स गुड.
और इधर सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसियन सरफेस वाला नहीं आया। और भाई तुम ये कहाँ से पूछा है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को, लिटरली एक लाइन से पूछा है भाई। ये देखो इधर लिखा हुआ है, द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ इज दैट इट इज ट्रू इन जनरल एंड नॉट ओनली फॉर सिंपल केसेस दैट यू हैव कंसिडर्ड अबव। इलेक्ट्रोस्टैट्स ऐसा चैप्टर भाई बहुत पढ़ लिया था मैंने, मगर इतना इन डेप्थ लाइन से पूछेंगे कभी पता नहीं था। बट हाँ ठीक है, तो कुछ इस तरीके का गया पेपर। मैं कुछ स्पेकुलेशंस नहीं मार रहा, जितने बनने वो बन जाएंगे भाई, देखते हैं। मैंने हाँ कैलकुलेट तो किया ऑब्वियसली, बट ठीक है फिर भी मुझे स्पेकुलेशन नहीं मारने, फिर लोग आके बोलेंगे कि भाई तू तो बोल रहा था इतने बनेंगे, अब क्यों इतने ही आए, ऐसा कुछ पता नहीं। तो हाँ बस इस तरीके का है। अब केमिस्ट्री के लिए मैं NCERT सॉल्व करूँगा बेसिकली, और प्रीवियस ईयर पेपर्स करूँगा, क्योंकि इस वाले फिजिक्स में भी देखा मैंने कि पैटर्न सिमिलर जैसा प्रीवियस ईयर पेपर्स की रही है ना, वैसा फॉलो तो किया उन्होंने। तो फिर केमिस्ट्री में फिर वही करता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ख़त्म करते हैं सारे, स्पेशली 24 के और सैम्पल पेपर, क्योंकि वो तो हेल्प तो कर ही रहा है। ठीक है, तो बस यही प्लान है। ऑर्गेनिक के लिए भी भाई पूरा NCERT रेफर, और फिजिकल केमिस्ट्री आज ख़त्म करने का प्लान है मेरा। और लाइव स्ट्रीम्स के बारे में बस खाली, आज मैं स्ट्रीम नहीं करूँगा, कल से वापस से रेगुलर स्ट्रीम अपना चालू हो जाएगा। आज मैं स्ट्रीम इसलिए नहीं करूँगा, मुझे पता है मैंने बोला था कि मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ, मगर अभी हमें कहीं बाहर जाना है, तो वो मुझे घर आके पता चला, तो इसलिए मैं आज स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो बस भाई इतना है, अब कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम लोग बताना मुझे कमेंट्स में कैसा गया तुम्हारा पेपर। बस मिलते हैं, बस दुखी मत हो जाना भाई। अब क्या करें, CBSE को इतना पूछना पसंद आ जाता है, तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं, बाय बाय।